श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा पेज नंबर 44 चलेगा भगवान, जिसमें एक छोटा सा मंत्र दिया था स्वामी जी ने। स्वभाव अधिकारणे भासमानत्वम मिथ्यात्वें, अपने अभाव के अधिकरण में भासना, इसका नाम मिथ्या है। सांप कहाँ दिख रहा है? उस रज्जू में जहाँ सांप बिल्कुल नहीं है, इसलिए सांप मिथ्या है। चांदी कहाँ दिख रही है? उस सीप में जिसमें बिल्कुल चांदी नहीं है। तो जिसमें जो चीज बिल्कुल ना हो उसी में अगर मालूम पड़े तो उसको मिथ्या कहते हैं। तो यह दृश्य कहाँ दिख रहा है? दृष्टा में। दृष्टा में यह दृश्य बिल्कुल नहीं है और दृष्टा में ही दिख रहा है, इसलिए दृश्य मिथ्या है। अब कई प्रश्नोत्तर आपको सुनाते हैं। जो लोग वेदांत का स्वाध्याय करते हैं उनके लिए है। जो लोग शिवोहम करके संतोष कर लेते हैं उनकी चर्चा तो करने की कोई जरूरत नहीं। वाह! जो लोग शिवोहम करके संतोष कर लेते हैं उनकी चर्चा तो करने की जरूरत नहीं। उनका ठीक है। क्यों ठीक है? जैसे कृष्ण कृष्ण करके कृष्ण की उपासना करते हैं, राम राम करके राम की उपासना करते हैं, वैसे शिवोहम करके कोई भी ब्रह्म की उपासना करे तो उसकी उपासना में कोई दोष है? ऐसा कहने का हमारा अभिप्राय नहीं है। उपासना तो उपासना ही है, परंतु जो लोग खोज करते हैं, अपने को अक्ल वाला मानते हैं, जो आकलन करने में समर्थ हैं, उन लोगों से उम्मीद रखनी पड़ती है। तो देखो, सुसुप्ति भी साक्षी को मालूम पड़ती है, स्वप्न भी साक्षी को मालूम पड़ता है, जागृत अवस्था भी साक्षी को मालूम पड़ती है। लेकिन जागृत अवस्था मालूम करने में बड़ा बखेड़ा साथ लगा रहता है। 5 कर्मेंद्रियां चाहिए, 5 ज्ञानेंद्रियां चाहिए, 5 प्राण चाहिए, अंतःकरण की 4 वृत्तियां चाहिए। इतना अड़ंगा, इतना मसाला अपने देह में पोत कर सब साक्षी जागृत अवस्था को देखता है। इतनी अकल लगानी पड़ती है। मतलब यह है कि एक खास तरह का शाक पहनकर, एक खास तरह का चश्मा लगाकर, एक खास तरह का श्रवण यंत्र लगाकर, एक खास तरह का घ्राण यंत्र लगाकर, अर्थात तरह तरह की मशीनों में कैद होकर जब साक्षी देखता है तब यह दुनिया दिखाई पड़ती है। यदि इन मशीनों की कैद ना हो तो, नाक ना हो तो साक्षी को गंध मालूम पड़ेगा, आंख ना हो तो साक्षी को रूप मालूम पड़ेगा, कान ना हो तो साक्षी को शब्द सुनाई पड़ेगा, त्वचा ना हो तो साक्षी को स्पर्श सुनाई पड़ेगा, तो साक्षी को स्पर्श मालूम पड़ेगा। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम देहाभिमान धारण कर लेते हैं, देह में जो अंतःकरण वृत्ति है उस पर जब हम आभासित हो लेते हैं, उसमें जब अहम कर लेते हैं, तब देहस्थ वृत्ति में अहम करने के बाद हमको यह सारी दुनिया दिखाई पड़ती है। यदि साक्षी अपना विवेक करके और अपने को देह की परिच्छिन्नता से अलग कर ले तो देश भेद, काल भेद, वस्तु भेद यह सब अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा भासता है। और अंतःकरण की वृत्तियों को छोड़ देने के बाद साक्षी को यह सब भेद विभेद कहाँ से भासेंगे? प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।